वीडियो में हम मयूर पर संस्कृत भाषा में निबंध देखेंगे। पिकॉक पर ऐसे ऑन पिकॉक इन संस्कृत लैंग्वेज। सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट करना है, तो आप क्या प्रॉब्लम है, आप इसे पहला पॉइंट बोल दीजिए, इसे दूसरा, इसे तीसरा। इस प्रकार आप काफ़ी आसानी से पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं लगभग 30 सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ। 30 30 सेंटेंस आपको बताने वाला हूँ। आपको इनमें से जो भी 10 या 5 जो भी सरल लगें, आप उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयूरः सर्वेषु पक्षिषु सुंदरतमः अस्ति। देखिए, अब पिकॉक के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी तो थोड़ी बड़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला हम यही पॉइंट लिखेंगे, मयूरः सर्वेषु पक्षिषु सुंदरतमः अस्ति। सुंदरतम यानी सबसे सुंदर, जैसे बोलते हैं ना मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यही वही फॉर्म है सुंदरतम, इंग्लिश में बोला जाता है। तो मयूरः सर्वेषु पक्षिषु, मयूर सभी पक्षियों में, सुंदरतम अस्ति सबसे सुंदर है। तस्य मनोहर बरह भवति, उसका जो मनोहर है वो बाहरी होता है। यदि आपने देखो तो बाहर से बहुत ही सुंदर दिखता है। एव अतः एव इसलिए ही, अतः यानी इसलिए, एव यानी ही, अस्य वर ही इति नाम, उसका भी बाहरी नाम रखा गया है। मयूरी नाम तु बरह नास्ति। अस अयम च मयूरः सर्पान खादति। मयूरः सर्पान खादति, आप इतना ही पॉइंट भी लिख सकते हैं एक बना के। मयूरः यानी मयूर, सांप सर्पान खादति यानी सांप को खाता है। प्रायशः अयम अरण्ये निवसति। केचन धनिनः मयूरः विनोदार्थम, आर्थम यानी क्या होता है के लिए, पोषयन्ति, तो कुछ अनाज वगैरह भी ये जो पशु होते हैं वो खाते हैं। ते मयूरस्य शयनार्थम बलभिषु यानी जो भित्ते ऊपरी तन भागेशु होता है, जो ऊपर का भाग होता है। एक दारुफलकम निर्मान्ति। नेक्स्ट है अस्य एव मयूरष्टि इति नाम, और जो ऊपरी भाग होता है, यदि आप एक पिकॉक का देखे होंगे तो उसका आप यदि सिर देखेंगे पिकॉक का, तो कुछ इस प्रकार आप यहाँ पे सर पर देख पाएंगे कुछ बना हुआ होता है। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या बोला जाता है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ते मयूरस्य का जो सर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, निर्मित होता, उसको क्या बोलते हैं, मयूर यष्टि, मयूर धन यष्टि, मयूर यष्टि। ये जब यदि आपने वो देखा होगा, यदि आप बौद्ध धर्म को मानते होंगे तो एक वो होता है स्तूप, उसके ऊपर भी ये यष्टि होती है। तो यहाँ पे भी मयूर के ऊपर जो सिर के ऊपर होते हैं, यहाँ पर यष्टि होती है। मयूराः वर्षा काले एव अधिकम कुंजति। ये देखिए, आप इस प्रकार एकदम सरल सा पॉइंट लिख सकते हैं कि मयूर वर्षा काल में ही अधिक कुंजति यानी कुंजता है। मयूराः यानी बहुत सारे मयूर, कूंजंती। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो एकदम सही होना चाहिए। मयूराः वर्षा काले एव अधिकम कूजन्ति। कंठ वस्य अस्य स्वरस्य केका इति संज्ञा अस्ति। उसके जो स्वर होता है उसको क्या कहा जाता है, केका। इस प्रकार आप यहाँ पे भी एक और वाक्य लिख सकते हैं, मयूरा मेघ गर्जनम श्रुत्वा संतोषेण नृत्यति। मयूर जो होता है वो मेघ यानी क्या होता है, बादल। यदि आपने मेघालय का, जब मैं आपको ऐसे दे रहा था संस्कृत भाषा में, तो मैंने आपको बताया था मेघ धन आलय यानी मेघालय। आलय यानी होता है घर और मेघ यानी होता है बादल। तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मेघ यानी बादल होते। तो मयूरः मेघ गर्जनम श्रुत्वा यानी मेघ का गर्जन जो आवाज होती है उसको सुनकर, संतोषेण यानी संतोष से, नृत्यंती नृत्य करता है, एषः यानी ये, मयूरः स्कंदस्य वाहनम, कुमार सरस्वती सन्निमुखस्य। तो आप कई जगह ऐसा होता है कि उसे सरस्वती का वाहन भी। केचन
एन सरस्वत्याः, देखिए सरस्वत्याः, यहाँ पे सरस्वती का, इसका क्या मतलब होगा, सरस्वती का। अभी वाहनिमी, निमिति यानी नाम से, कथयंती, कई जगह उसको सरस्वती, केचन यानी कई जगह, एनम इसको, कई जगह इसको,